कैसे हो मेरे बालक? आज मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे अभी बात करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यह लड़ाई झगड़ा उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। आपको इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि इसे पूरी तरह अवॉइड करना है। यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, ताकि आपको लो एनर्जी में खींचा जा सके। इसके लिए यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहां पर कंफर्मेशन आया है कि कुछ ऐसे ईविल लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आज इस मैसेज को रिसीव करें। वे नहीं चाहते कि आप इस ऊर्जा तक पहुंचे। मां आदि शक्ति आपको कुछ बताना चाहती हैं। आपके स्पिरिट्स आपको गाइड करना चाहते हैं, लेकिन यह लोग नहीं चाहते कि आप तक यह संदेश पहुंचे। एक बहुत स्ट्रांग चैनल्ड मैसेज आया है। आपको इन लोगों को अवॉइड करना है, इनकी घटिया इंटेंशंस से दूर रहना है। आपको इनकी तरफ देखना भी नहीं है। टोटली अवॉइड 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 अवॉइड। जितना हो सके इनसे दूर रहिए। जितना ज्यादा आप इनसे दूरी बनाए रखेंगे, आपकी जिंदगी में उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ब्लेसिंग्स खत्म नहीं होंगी। इनकी प्लानिंग बहुत जोरों से चल रही है और आपके स्पिरिट्स आपको यह सब बातें बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं। जब मुझे यह मैसेज डाउनलोड हुआ तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि इनकी सोच इतनी नीचे गिर चुकी है, इतनी घटिया लेवल की है कि यकीन करना मुश्किल हो गया। किसी इंसान को लो एनर्जी में खींचने के लिए यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसे ईविल लोग हैं जो अपनी गंदी इंटेंशंस को पूरा करने के लिए कोई भी सीमा पार करने को तैयार है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ जानबूझकर आर्गुमेंट करना चाहता है, लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहता है। वह कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, कोई ना कोई ऐसी बात करेगा जिससे आप प्रतिक्रिया दें, आप गुस्से में आ जाए और आप लो एनर्जी में चले जाएं, क्योंकि इनका मेन मकसद यही है, आपकी फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से नीचे गिराना। मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ये चाहते हैं कि आप हाई वाइब में ना रह, क्योंकि जब तक आप हाई फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे, इनकी गंदी योजनाएं आप पर काम नहीं करेंगी। और यह बात इन्हें अब समझ में आ चुकी है। ओ माय गॉड, यहां 144 नंबर आया है। यह एक इंडिकेशन है कि जब तक आप लो एनर्जी में नहीं जाएंगे, तब तक इनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। यानी जब तक आप अपनी ऊर्जा को नीचे नहीं गिराते, तब तक इनकी प्लॉटिंग काम नहीं करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी प्रोफेशनल से इन्होंने गाइडेंस ली है। इन्हें बताया गया है कि इनकी ईविल प्लानिंग इसलिए वर्क नहीं कर रही क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है। आप दिन पर दिन हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। आपकी ट्यूनिंग बहुत ज्यादा साइकिक होती जा रही है। मैं यहां देख पा रहा हूं कि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुकी है और यही चीज इन्हें परेशान कर रही है। ये लोग अब कंफ्यूज हो चुके हैं, घबराए हुए हैं कि इनकी इंटेंशंस अब आप पर असर क्यों नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए ये जैसे भी हो सके आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को डाउन करना चाहते हैं। इसलिए यह समय है सावधान रहने का। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े या नेगेटिविटी का हिस्सा मत बनिए। आपको बस खुद को प्रोटेक्ट करना है और हाई फ्रीक्वेंसी में बना रहना है। यही इन सब चीजों से निकलने का सबसे बड़ा उपाय है। यहां बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है कि आपको हर प्रकार के विवाद, झगड़े और बहस से खुद को दूर रखना है, क्योंकि स्पिरिट्स ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसे हालात आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन को लो फ्रीक्वेंसी पर ले जाएंगे। इससे आपकी पूरी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसलिए आपको इन चीजों को टोटली अवॉइड करना है, ध्यान तक नहीं देना है। देखिए, यहां एक बहुत जरूरी बात है समझने की। लोगों के जो स्पेलल वर्ड्स होते हैं ना, वह तभी असर करते हैं जब आप लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं। लेकिन अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, खुश रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं, खुद को लविंग एनर्जी में रखते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हंसी मजाक करते हैं, समय बिताते हैं, तो चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, उनकी नेगेटिव एनर्जी या स्पेल्स आपको छू नहीं पाएंगी। वो कुछ भी कर लें, पैर पटके, हाथ पटके, सर पटके, लेकिन जब तक आप हाई फ्रीक्वेंसी में हो, वो आप पर असर नहीं डाल सकते। क्योंकि लव और म्यूजिक दो ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो तुरंत आपकी एनर्जी को ऊपर उठा देते हैं, हाई वाइब्रेशन में ले जाते हैं, खुशी की उस लेवल पर जहां कोई नेगेटिव एनर्जी टिक ही नहीं सकती। मुझे यह भी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप अभी बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव वाइब्रेशन में हैं। आपकी एनर्जी हाई है और डिवाइन भी यही चाहता है कि आप इसी हाई वाइब्रेशन में बने रहें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार आपको उकसाते हैं,
बार बार टोन मारते हैं, बार बार आपकी बातों में नुक्स निकालते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि आप भी उनके स्तर पर आ जाओ और उनकी गंदी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाए। आपने भी यह महसूस किया होगा, जब आप बहुत खुश होते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, खुद के लिए कुछ अच्छा करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तभी कुछ लोगों को यह सब बर्दाश्त नहीं होता। उनके पेट में जैसे जलन सी होती है, बेचैनी होती है और बस बहाना ढूंढते हैं आपसे झगड़ा करने का। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर आप लो एनर्जी में आ जाए तो ही उनकी चालें काम करेंगे। लेकिन मां आदि शक्ति का सीधा संदेश है, खुश रहो, मजे में रहो और अपने आप को उस एनर्जी में बनाए रखो जहां कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अब सवाल यह आता है कि ऐसा पॉजिटिव एनर्जी में कैसे रहा जाए। जब आसपास का माहौल नेगेटिव हो तो इसका सीधा उपाय है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। उन चीजों की तरफ ध्यान दो जो आपके पास पहले से हैं। आपकी फैमिली, आपका घर, आपकी सेहत, आपका मोबाइल, आपकी नींद, वो खाना जो आपको रोज नसीब हो रहा है। यह सब बहुत बड़ी चीजें हैं। जितना ज्यादा आप इन बातों पर ध्यान दोगे, उतना ही ज्यादा आपको एहसास होगा कि आप कितने लकी हो और आपकी वाइब्रेशन अपने आप ऊपर उठेगी। ज्यादा से ज्यादा नेचर के संपर्क में रहो, पेड़ पौधों के साथ समय बिताओ, सूरज की किरणों में बैठो, चुपचाप पंछियों को सुनो। यह सब चीजें आपकी सोल को वह फ्यूल देंगी जिसकी उसे जरूरत है। और दूसरी तरफ जो लोग आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है। उनके मन के अंदर जलन है क्योंकि उनकी नीयतें काम नहीं कर रही हैं। उनके पेट में हलचल मची हुई है क्योंकि आपने उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। आप जिस हायर एनर्जी में हो वहीं बने रहो। यही आपकी ताकत है, यही आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन है। मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि आप एक पॉजिटिव लाइट में हो और उस लाइट को कोई भी अंधेरा छू नहीं सकता। बस इतना ध्यान रखना है, नेवर लो योर वाइब्रेशन फॉर एनीवन। चाहे सामने वाला कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, अगर वह आपको नीचे खींचना चाह रहा है तो आप बस मुस्कुराइए, म्यूजिक सुनिए और अपनी हैप्पी एनर्जी में लौट आइए। यही सबसे बड़ी जीत है। अभी इस वक्त की एनर्जी में भी मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग हाइवेशन एनर्जी में हो। आप खुश हो, अंदर से संतुष्ट हो, यही वाइब्स आ रही हैं। और यही चीज कुछ लोगों को खटक रही है क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी, उनकी गंदी सोच आपकी इस पॉजिटिव वाइब्स के आगे टिक नहीं पा रही। आपकी एनर्जी इतनी हाई हो गई है कि वह लोग सोचते हैं, ये क्यों इतने अच्छे मूड में रहते हैं, ये क्यों खुश रहते हैं। अब यही लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तो यह सोचकर हंसी आ रही है क्योंकि यह लोग आपको भड़काने की, उकसाने की, आपकी एनर्जी को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको उंगली करके आरोप लगाकर ऐसे हालात बना देंगे कि आप रिएक्ट करें, उनसे लड़े, झगड़े। लेकिन आपने खुद नोटिस किया होगा, जब भी आप ऐसे लोगों से उलझते हैं तो अंदर से खाली महसूस करते हैं। एक अजीब सी थकान, उदासी महसूस होती है। लेकिन जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनते हैं, तब सब कुछ अच्छा लगता है, जीवन भी सुंदर लगता है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में जो रुकावटें थीं, वह या तो हाल ही में दूर हुई हैं या बहुत जल्द होने वाली है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने काफी रेस्ट लिया है, अपने आप को समय दिया है और अब वह समय आ चुका है जागने का। अब आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं या हो रहे हैं। बहुत लोग इस समय हीलिंग के प्रोसेस में हैं और कुछ तो पूरी तरह से हील हो भी चुके हैं। यह एक स्ट्रांग मैसेज है। आप स्ट्रगल वाले फेज से निकल चुके हो। आप अब नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की नई सीढ़ी पर चढ़ रहे हो या फिर बहुत जल्दी चढ़ने वाले हो। बहुत मजबूत स्थिर ऊर्जा महसूस हो रही है। पीर और 44 की एनर्जी दिख रही है और 44 का मतलब होता है स्टेबिलिटी। करियर से जुड़ी किसी भी चिंता की अब जरूरत नहीं है। आपको आने वाले समय में कोई बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है। खासकर करियर से संबंधित आपकी जिंदगी में अब स्थिरता आने वाली है, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। ओह माय गॉड, फिर से वही स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग और स्टेबल बनने वाले हैं। कोई भी टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वजह से आप करियर को लेकर चिंतित थे तो वह चिंता अब खत्म हो चुकी है। अब सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ही शांत, रिलैक्स्ड एनर्जी में हैं। और इस रीडिंग के बाद अगर आपको कहीं भी 8 OT8 दिख जाए तो समझिए